अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमें सरकार यहाँ से अंदर भी डाल देती है, जेल में भी भर देती है, तो हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। कितने दिनों तक ये भूख हड़ताल सहने की कैपेसिटी है आप लोगों में? जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हमारी भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। वैसे भी हमारा ज़िंदगी खराब हो चुकी है, तो हमें पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, उससे अच्छा हमारा जेल। क्योंकि हमारी मांग है और हमारा भविष्य सबसे पहले है। हमारा भविष्य नहीं तो फिर हमारा जान। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जौहर वेब समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत देश में गरीबी एक हाई लेवल का मुद्दा है। इस गरीबी में कई ऐसे युवा और ऐसे बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। सिर्फ गरीबी नहीं, बहुत से बच्चे, बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के खर्च पे पढ़ना नहीं चाहते। वे छात्रवृत्ति के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं जो सरकार से उन्हें मिलता है, मगर कहीं ना कहीं फिलहाल की राज्य सरकार छात्रवृत्ति देने में आनाकानी कर रही है। बीएड के छात्र, बीएड के सभी अभ्यर्थी जो पिछले साल जिन्हें छात्रवृत्ति मिलनी थी, उन लोगों को आज तक डिले करते करते 5 महीने हो गए। छात्रवृत्ति का नामो निशान भी नहीं है। साथ में सरकार के मन में किसी तरह की चहल और पहल भी नहीं है। ऐसे में आज सुबह कड़कती धूप में 400 अभ्यर्थी भूखे और प्यासे कहा जाए तो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार की नज़रअंदाजी देखिए जनाब, अब तक सरकार से कोई भी इनका हाल चाल लेने तक नहीं पहुंचा है। कैसी सरकार, कैसी सत्ता और कैसी जनता है जो अब तक ये सब कुछ फेस कर रही है। जानेंगे यहाँ पे बैठे आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे बैठे अभ्यर्थियों से कैसे उनका आज का दिन गुजरा और साथ ही आगे इनका अगला कदम क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार वर्मा। उमेश कुमार वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वही जगह है जहाँ पे कई पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज किया गया। आपको मालूम होगा, आपने देखा पुलिस अभ्यर्थी। आप लोगों को डर नहीं लग रहा? आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जी देखिए, डर तो हम लोग का मन में है, लेकिन डर हम लोग का निकल कैसे गया ये हम बता सकते हैं। जब हम लोग का डर है कि हम लोग का भविष्य खराब हो जाए, तो फिर उतनी बड़ी डर को लेकर के हम यहाँ बैठने में हमें कोई डर नहीं। अगर हमें सरकार यहाँ से अंदर भी डाल देती है, जेल में भी भर देती है, तो हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी हमारा ज़िंदगी खराब हो चुकी है, तो हमें पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, उससे अच्छा हमारा जेल। जी, क्या नाम हुआ आपका? सविता। सविता, आप न्यूज़ और खबरों से अगर वाकिफ़ होंगी तो आपको मालूम होगा यहाँ पे कई धरने करने के लिए आए, कई नौकरी के लिए आए और आप ही लोग की तरह छात्रवृत्ति के लिए भी आए। उन लोगों को सफलता नहीं मिली, सिर्फ संतावना मिली। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को सफलता मिलेगी? हाँ, हम लोग यहाँ आए हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और हम लोग इस विश्वास के साथ आए हैं कि सरकार को हम लोग के सामने झुकना पड़ेगा। क्या लगता है, सरकार झुकेगी या फिर आप लोग इसी तरीके से, जैसा आपने कहा कि अनिश्चितकालीन, कितने दिनों तक ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उम्या हबीबा है और हम दूरी से चल कर के आए हैं। जी, आप सब भूख हड़ताल पे हैं? हाँ, हम सभी दिन भर से भूख हड़ताल से हैं। कितने दिनों तक ये भूख हड़ताल सहने की कैपेसिटी है आप लोगों में? जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हमारी भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि हमारी मांग है और हमारा भविष्य सबसे पहले है। हमारा भविष्य नहीं तो फिर हमारा जान। आपको मैं सवाल रिपीट कर रही हूँ, आपको मालूम होगा जिस तरीके से रांची मोराबादी को बेरोजगार यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिस जगह पे आप बैठे हैं, इस जगह पे भी कई लोग धरने दिए लेकिन हार के उन्हें वापस जाना पड़ा। आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, लेकिन हम हार कर नहीं जाने वाले। हम एक बार आश्वासन लेकर के वापस गए और फिर 10 दिन के अंदर हम आए। अच्छा, इससे पहले आप लोग को आश्वासन मिल चुका है? आश्वासन मिल चुका है, आश्वासन पे ही आश्वासन मिला है और लगातार 3 मंथ से। तो वो जो 3 मंथ की हमारी सब्र की जो बातें हैं वो टूट गई है हमारी, और हमारे दिल से एक ही आवाज़ निकल रही है,
हमारी सांस जब तक चलेगी तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे और तब तक खाना नहीं खाएंगे हम। और यहीं पे मेरा पूरा जान चला जाए, हमारे साथ जितने भी हमारे साथी हैं हम सभी यहीं रहेंगे जब तक हमारी मांग। बात करेंगे अन्य अभ्यर्थियों से जो खैर ये थे भूख हड़ताल पे जो सुबह से बैठे हुए हैं। अन्य अभ्यर्थी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से जानेंगे सरकार ने अगर किसी तरीके का फैसला जल्द से जल्द नहीं दिया तो इनके जो साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनका क्या होगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या कहा आपने? अजय। अजय जी, पिछले दिनों, पिछले साल कहा जाए तो कई अभ्यर्थी इस जगह पे धरना दिए, लाठीचार्ज हुआ, कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल में रह करके अस्पताल चले गए, लेकिन उन लोगों का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। क्या सोच के आप लोग वहाँ आए? क्या क्या अगर सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है, आपके 5-6 सहयोगी हैं जो भूख हड़ताल पे हैं, नहीं लेती है अगर कोई निर्णय, तो क्या होगा इन लोगों का? क्योंकि जैसा कि आपकी सहयोगी ने कहा, दम तोड़ देंगे लेकिन धरना नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को सोचना भी चाहिए कि हम लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रही है, बॉर्डर ओपन कर रही, तो हम लोग को जो भी होगा देखा जाएगा, हम रोड पे भी करना पड़ेगा। मतलब ये सोच के आप लोग बैठे हैं, ये सोच के आप लोग बैठे हैं अगर लाठीचार्ज भी होगा तो फेस कर लेंगे। और कोरोना के इस काल में लगता ही है कि लाठीचार्ज होगा ही होगा। जिस तरीके से अभ्यर्थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धरने पे बैठे हुए हैं, अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, जानने वाली बात होगी कि हेमंत सरकार इनकी आवाज को सुनेगी या फिर इसी तरीके से कान में रुई डाल के बैठी रहेगी। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ, मैं काजल मेहता, नमस्कार। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर हमें सरकार यहाँ से अंदर भी डाल देती है, जेल में भी भर देती है, तो हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। कितने दिनों तक ये भूख हड़ताल सहने की कैपेसिटी है आप लोगों को? जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हमारी भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। वैसे भी हमारा ज़िंदगी खराब हो चुकी है, तो हमें पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, उससे अच्छा हमारा जेल। क्योंकि हमारी मांग है और हमारा भविष्य सबसे पहले है, हमारा भविष्य नहीं तो फिर हमारा जान। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, लड़ेंगे जीतेंगे, 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 लड़ेंगे जीतेंगे, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर हमें सरकार यहाँ से अंदर भी डाल देती है, जेल में भी भर देती है, तो हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है। कितने दिनों तक ये भूख हड़ताल सहने की कैपेसिटी है आप लोगों को? जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हमारी भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। वैसे भी हमारा ज़िंदगी खराब हो चुकी है, तो हमें पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, उससे अच्छा हमारा जेल। क्योंकि हमारी मांग है और हमारा भविष्य सबसे पहले है, हमारा भविष्य नहीं तो फिर हमारा जान। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।